बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अभी जो डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क, एनी engineering approach must be founded on organizational commitment to the quality of the software, बिकॉज क्वालिटी पे हर कोई भी प्रोडक्ट जब बन के आता है मार्केट में तो फर्स्ट उसकी क्वालिटी चेक होती है। क्या है, क्वालिटी बेस्ट होगी तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स दैट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ स्पेशल फोकस ऑन द क्वालिटी while performing the software engineering activities based on this commitment to quality by the organization. A software engineering framework is proposed that is shown in the figure. The major components of this framework are described. मेथड्स है, प्रोसेस है एंड क्वालिटी फोकस है एंड और जो है टूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मैनी टूल्स कैन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कोडिंग के लिए होते हैं, कुछ डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए होते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग फेज में जो है वो यूज़ होते हैं। सो ऑल द टूल्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है क्वालिटी फोकस। एज वी हैव सेड अर्लियर, द गिवन फ्रेमवर्क is based on the organizational commitment to the quality of the product which have to be made. The quality focus demand that the process be defined for the rational and timely development of the software. कितने टाइम में वो डेवलप होगा, कितने टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। टाइम मैनेजमेंट भी मस्ट है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है और वो कम टाइम में उसको डेवलप कर सके तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और अगर ज़्यादा टाइम का तो उस पर कम नहीं, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। एंड क्वालिटी शुड बी emphasized while executing the processes, all the processes involved in the software development. A process क्या है? The processes are set of keys process areas for effectively manage and deliver quality software in a cost effective manner. Okay, best quality software will be delivered to the customers with the cost effective manner. कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन के उसके लिए प्रॉपर कॉस्ट उस पर लगे, इस ना हो कि बहुत कम कॉस्ट लगाएं, ताकि कम कॉस्ट लगा हो तो उसकी क्वालिटी इफ़ेक्ट होगी, और अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाया है और उसकी नीड नहीं थी, जिस तरह हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में पढ़ा के कॉस्ट उस पर लगे मगर एक हद तक जब आगे उस पर ज़्यादा कॉस्ट लगाए और उस पर कोई मज़ीद बेनिफिट ना हो तो फिर इस तरह केस भी ना हो। कॉस्ट इतना लगे जितना उसमें मज़ीद बेनिफिट्स उस पर ऐड, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही कॉस्ट लगाने तो फिर उस टाइम कॉस्ट ज़्यादा करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। द प्रोसेस डिफाइन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी परफॉर्म्ड. Every task has some deliverables and every deliverable should be delivered at a particular milestone. At a particular milestone एक ख़ास उसके लिए मकसद होता है, कोई ख़ास टारगेट होता है। जो भी प्रोडक्ट बन के आते हैं, जो भी टास्क होते हैं, मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होते हैं। अगर डिज़ाइनर के एंड पे है तो डिज़ाइनर का अपना वो टास्क होगा, कोडिंग जो प्रोग्रामर का अपना होगा, डेटाबेस डेवलपर का अपना होगा, जो मैनेजमेंट टीम है उनका अपना होगा। तो हर एक का अपना एक टास्क होगा और अपना उनका एक टारगेट होगा। Methods provide the technical view or to carry out these tasks. Many methods are used for the development of the process. सारे जो टास्क परफॉर्म होंगे तो जितने भी, so the methods provide the technical view to carry out all these tasks involved in the development of the software. There could be more than one techniques to perform a task, and different techniques could be used in the different situations. अब tools provide automated and semi-automated support for software process methods and qualities control. जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि इसमें the development of the software there are many tools involved for the development of the software that can be design की जो टूल है मल्टीपल डिज़ाइन फेज़ में यूज़ होते हैं, कुछ जो है कोडिंग में, कुछ इस तरह हर लिहाज से उनकी अपनी जो है अपनी जो है टास्क उसको परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। और वो फिर टूल्स भी जो अवेलेबल है वो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर है कि हमने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है
और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। अब अगर फ्रंट एंड पर डिज़ाइन है तो उसमें उसके लिए कौन सा डिज़ाइन टूल चाहिए, अगर बैक एंड पर डेटाबेस है तो उसके लिए भी कौन सा डेटाबेस जो है किस टाइप का, मतलब एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, जो भी है ना उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और अगर बात उसकी हो रही है कोडिंग की, तो अगर मोबाइल ऐप है तो उसके लिए अपना, या अगर कोई 3D गेम है उसके लिए अपना, या कोई जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके लिए अपने लिहाज से टूल होगा, कोई वेब एप्लीकेशन के लिए अपने लिहाज से टूल होगा। हर एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना अपना टूल इसमें यूज़ होगा। अगर एंड्रॉयड ऐप है तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा, अगर मोबाइल वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसके लिए अपने वो है विजुअल स्टूडियो में, मतलब ASP.NET के थ्रू ये विजुअल स्टूडियो में VB से आप उसको यूज़ कर सकते हो। या अगर वेब एप्लीकेशन तो उसको आप PHP या वर्डप्रेस या ASP.NET जो है C# ASP.NET को यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सिलेक्शन ऑफ टूल जो है वो डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट will have be prepared by the software engineers। so यहाँ तक आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क की समझ आ गई होगी।